हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज क्लास 11th का हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ का। वह चैप्टर क्या था? तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का आज जो पार्ट जो चल रहा है यह पार्ट 3 है। क्योंकि पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया है और पार्ट 2 जो है हमने कुछ उदाहरण दे करके प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, और यह जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या है कि एक और लास्ट उदाहरण बच गया है। और उदाहरण है देखिए 4। ठीक है ना। और यह जो उदाहरण बचा है तो देखिए एल टी एफ का मतलब यह होता है लिमिट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है? लिमिट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से संबंधित आज हम लोग जानेंगे यह पार्ट 3 में। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ हम लोग जो है प्रश्नावली भी स्टार्ट कर देंगे। और प्रश्नावली से कुछ संबंधित प्रश्न भी आज हम लोग हल भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चलिए मन लगा करके पढ़ाई करना है, टाइम पास नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, और जो है वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप लोग दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे हमें भी लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ये चीज़ है ना, अच्छा पढ़ा रहे या कैसा कंटेंट दे रहे हैं। तो आप लोग अगर यदि सपोर्ट करते हैं तो और अच्छा से अच्छा हमारा प्रयास है कि कंटेंट हम दें। चलिए ये जानते हैं जो एल है लिमिट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से संबंधित हम लोग जानेंगे। जो है यहाँ उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 का जो पहला प्रश्न है कि लिमिट x टेंड 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, ये फर्स्ट प्रश्न हुआ। और यह सेकेंड प्रश्न है उदाहरण 4 का लिमिट x टेंड 0 10x अपॉन x। तो हम लोग कैसे इन दो प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, चलाइए देखिए दोस्तों। तो लिमिट सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे ना, नोट्स में लिमिट x टेंड 0 साइन x अपॉन x। यदि अगर ऐसा केस रहता है जो यहाँ फंक्शन रहेगा वही यहाँ भी और यहाँ भी रहेगा, तो इस केस में हम लोग है ना यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी साइन एक्स अपॉन एक्स रहेगा। तो उस केस में इसका वैल्यू जो होता है दोस्तों ये देखिए 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, तो यह जो होता है ना, यह फॉर्मूला एक याद रखना है। ठीक है, और जो है आप और इसमें हम लोग दूसरा जानेंगे कि जो tan x जो होता है वह tan x बराबर क्या होता है दोस्तों। तो देखिए sin x और अपन में क्या होता है देखिए cos x। ठीक है, और इसमें क्या जरूरी है तो तीसरा हम लोग जानेंगे कि cos जो 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है दोस्तों। तो 1 होता है। कितना होता है? 1। चलिए अब यहाँ से समझना है कि जो LTF है इससे संबंधित और भी आपको फॉर्मूला मिलेगा, बट जब हम प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे तो उस प्रश्नावली में जहाँ है ना ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित जहाँ भी है ना लिमिट का प्रश्न रहेगा वहाँ पर आपको डिटेल्स और है ना फॉर्मूला दिखा दिया जाएगा। चलिए इन तीनों के माध्यम से हम लोग इन दो प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए आइए जानते हैं। समझना है, देखिएगा एक इधर हम जो है एग्जाम्पल हम समझा देते हैं, एक समझना है। इस प्रकार का प्रश्न है लिमिट x टेंड है ना, यहाँ पर है क्या लिमिट x टेंड ये देखिए 0 है और यहाँ पर हमने ले लिया साइन 4x। कितना ले लिए? साइन 4x। तो इस केस में हम लोग इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड 0 यहाँ 4x है, तो हमने बताया कि यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए। तो उस केस में इसका वैल्यू जो होता है ये देखिए 1 होता है। कितना होता है? 1। चलिए यहाँ पर क्या है तो साइन 4x है, तो इस साइन 4x जो है ना इसमें हम लोग क्या 4x से देखिए डिवाइड कर दिए और ये देखिए हम लोग 4 से क्या कर दिए ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिए। 4x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए फाइनली 4x हो गया।
चलिए अब यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों वह कितना आएगा, तो देखिए 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, और 1 इंटू अगर हम लोग 4x करेंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए 4x। यह जो हुआ दोस्तों तो देखिए इसका आंसर प्राप्त होगा। सेम इसी के जैसा इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे ना। अब यहाँ पर एक और इससे हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न रहेगा, लिमिट है ना 2x टेंड 0 साइन, देखिए 2x अपॉन 2x, यह खुद दिया हुआ है, अपन में क्या दिया हुआ है देखिए 2x। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो फाइनली कितना होगा, तो देखिए 1 होगा। तो चलिए आइए जानते हैं अभी दो प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से हल करें, ठीक है। चलिए देखिए यह जो है एक डिवाइड का सिंबल है, मीन्स भागा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड 0 है ना, यहाँ हम लोग लिख दें साइन 4x, ठीक है, अपन देखिए साइन 2x। देखिए दोस्तों यह प्रश्न को ही उतारे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे कि लिमिट x टेंड 0, एक बार जो लिमिट है हमने है देखिए एक बार साइन 4x के साथ एक बार करेंगे, और एक बार जो लिमिट है देखिए साइन 2x के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन 4x ना, और अपन हमने बताया कि जो यहाँ का टर्म, यहाँ सूत्र में देखिएगा जो यहाँ का टर्म होगा वही नीचे का टर्म भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे से समझेंगे। यहाँ 4x है तो यहाँ भी हमने 4x से डिवाइड कर दिए, और एक बार 4x से हमने मल्टीप्लाई कर दिए। यदि अगर यह 4x और 4x को कट करेंगे तो फाइनली हमारा यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, यह भी एक टर्म को यह केवल हल की, यह जो लिमिट है केवल साइन 4x। इसी प्रकार से अब इसी लिमिट को देखिए साइन 2x के साथ हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड 0, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन 2x अपन में यहाँ 2x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे डिवाइड भी एक बार 2x है, एक बार देखिए मल्टीप्लाई भी 2x है ना, और यहाँ 2x है, यहाँ पे 2x, तो फाइनली यहाँ पे 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। अब जो है यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यह जो है यहाँ से इतना पर से अगर हम लोग यदि देखेंगे तो यह जो है देखिए इस फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला के आधार पर है ना यहाँ से बैठेगा नहीं। तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंड 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। तो इतना का जगह पर हमने कितना लिख दे दोस्तों, तो देखिए 1 लिख दे, कितना लिख दे 1, और 1 इंटू ऊपर में यहाँ कितना है, तो देखिए 4x अपॉन, चलिए इतना का जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो लिमिट 2x टेंड 0 साइन 2x अपॉन 2x, इतना का जगह पर हम लोग क्या लिखें, तो देखिए 1 लिख दें, और फाइनली कितना आएगा, तो देखिए 2x, x और x कैंसिल हो गया दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो फाइनली जो रिजल्ट आया, ठीक है, इसका जो फाइनली जो रिजल्ट आया वह कितना आया, तो देखिए 2 आया। यह होगा दोस्तों राइट आंसर 2 है, ठीक है। प्रश्न 2 क्या है कि लिमिट x टेंड 0 tan x अपॉन x, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पे आपको नोट्स में ही बता दिए गए हैं कि tan x बराबर जो होता है दोस्तों यह sin x अपॉन cos x होता है। तो हम यहाँ से लिख दें लिमिट x टेंड 0, tan x के जगह पर हम क्या लिखे दोस्तों, तो देखिए sin x और अपॉन में है ना x तो शुरू से है तो x और क्या होता है cos x, इस प्रकार से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड देखिए 0, x टेंड क्या हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा, ठीक है, x टेंड 0 है ना। ये अब यहाँ से ये जो है इसको इस प्रकार से हम लोग यहाँ से इस प्रकार से ले लें, ये देखिए साइन x और अपन में x। अगर यदि इसको इस प्रकार से लेने का मकसद ये हुआ कि अगर इस रूप में अगर यदि हम लोग इसको ले लेते हैं है ना, तो उस केस में यहाँ पर लिमिट x टेंड 0 साइन x अपन x इक्वल टू फाइनली रिजल्ट 1 आता है। तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर यह बटा है ना, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे। अब एक बार लिमिट इसके साथ ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कैसे लिमिट लेंगे, तो x टेंड 0 है ना, ऊपर में क्या है, तो देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसको ले लेंगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन है देखिए है ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिवाइड नहीं लेंगे। अगर यदि डिवाइड लेते हैं है ना, तो हम लोग फाइनली केवल cos x लेंगे। क्या लेंगे, तो देखिए cos x। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। एक बार जो हमने लिमिट इसके साथ लिए, ठीक है, तो अब एक बार लिमिट 1 अपन cos x के साथ लेंगे, तो इनटू, ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट है ना x टेंड 0 1 अपन क्या हो जाएगा, ये देखिए cos x, क्या हो जाएगा cos x।
चलिए अब यहाँ से समझेंगे, यहाँ इतना पर से इसका वैल्यू होगा क्या, ठीक है। तो इतना पर से इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इतना पर से इसका वैल्यू जो होगा इसके अकॉर्डिंग फाइनली 1 आएगा। कितना आएगा 1। अब इनटू, अब यहाँ समझेंगे लिमिट है ना, लिमिट क्या बचा, लिमिट x टेंड 0 और 1 अपॉन देखिए cos x। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे 1 इंटू 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 1 आएगा है ना। और इनटू लिमिट, अब यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड 0 1 अपॉन cos x, तो x के जगह पर यदि अगर हम 0 को अगर पुट कर दें, ठीक है, तो फाइनली क्या आएगा, तो है ना x के जगह पर अगर 0 को पुट कर दे तो 1 अपॉन देखिए cos 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू है ना 1 बटा cos 0 डिग्री का वैल्यू फाइनली कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, देखिए 1 होता है, ठीक है। तो यह फाइनली जो रिजल्ट आएगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ना देखिए 1 होगा। यह जो होगा राइट आंसर, ठीक है। यह जो आप है ना LTF जो देख रहे हैं, लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित एक जो प्रश्न है आपको एग्जाम में अवश्य पूछा ही जाता है, ठीक है। 11th के यदि अगर आप अगर एग्जाम दीजिएगा तो उसके इसमें एक इससे प्रश्न केवल LTF से यानी लिमिट है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों जो है ना इन सभी प्रश्न जितने हमने बताया है उन सभी को आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। टाइम पास नहीं करना, अगर यदि आप टाइम पास कीजिएगा, ठीक है, तो आपको जो है समझ में ही नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो उस केस में जब भी प्रश्नावली स्टार्ट होगा तो उसमें आपको परेशानी भी हो सकती है। अब बात रही क्लास 12, तो यदि क्लास 12 में भी आपको यह समस्या हो सकती है, ठीक है, अगर इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से नहीं स्टडी करते हैं तो, ठीक है। चलिए प्रश्नावली अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 12.1 में 1 से 32 तक टोटल प्रश्न है दोस्तों। बट अभी तक हम लोग जो है ना उदाहरण और इंट्रोडक्शन से संबंधित हम लोग अध्ययन किए हैं, लेकिन आज का जो क्लास चल रहा है इसमें कुछ उदाहरण भी जो बचे हुए तो उस उदाहरण का भी चर्चा कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ प्रश्नावली भी स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यदि अगर आप पार्ट 1 अगर आप वीडियो देख लेते हैं लिमिट और डेरिवेटिव्स का, तो उस समय अगर उस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो यह जो 5 प्रश्न हमने जो लिखा है इन 5 प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लीजिएगा, ठीक है, आसानी से हल कर लीजिएगा ना, हमको जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है, आप आसानी से इसको हल कर लीजिए यदि उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो फर्स्ट वीडियो का, ठीक है। लेकिन फिर भी इस जो 5 प्रश्न है इन 5 प्रश्न में से हम जो है पहला प्रश्न और 4 प्रश्न और यह 5 प्रश्न आप के लिए छोड़ दिया गया है ना। इन 3 प्रश्नों को आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर होगा क्या, ठीक है ना। पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिएगा, आसानी से ये 3 प्रश्न बन जाएगा। लेकिन बात रही है प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न 3, ये भी इजी है, लेकिन इस रूप में हमने एक भी उदाहरण नहीं बताया, लेकिन इसको चलिए हम बता देता हूँ। यह भी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जहां पर इसमें x दिखाई दे रहा है उस x के जगह पर x के मान को पुट कर देंगे, ठीक है। और वहां से हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे कि पाई है तो यहाँ पाई के मान रखे लगेंगे 22/7, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पाई जो होता है ना वो एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो 22/7 जो वैल्यू है यह एक प्रकार का रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वहीं तक हम लोग स्टॉप कर देंगे। सपोज दैट देख लीजिए ना, हम चलिए बता देते हैं है ना। x का वैल्यू यहाँ है ना, x का मान हम लोग कितना पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो पाई कितना पुट करेंगे, पाई। तो x के जगह पर हमने पाई रख देंगे, तो पाई माइनस 22/7। यही दोस्तों यहाँ तक हम लोग आंसर इसको छोड़ देंगे, क्योंकि पाई जो है ना एक प्रकार का पाई क्या है, ये देखिए इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल देखिए नंबर है। और ये जो 22/7 जो है ये एक प्रकार का देखिए रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यह जो प्रश्न संख्या जो 3 है इस प्रश्न को भी हम लोग जानेंगे। यह जो लिमिट r टेंड, r माने रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, r टेंड्स 1 है और यहाँ पाई r स्क्वायर, यानी इस जो फंक्शन है इस फंक्शन में हमने r का वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ना पाई के है ना पाई हो जाएगा और इंटू r के जगह पर हमने 1 रखा है तो 1 का स्क्वायर है ना, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर फाइनली 1 ही होगा। और पाई इंटू 1 कहने का मतलब यह होगा दोस्तों देखिए राइट आंसर, ठीक है। इन 2 प्रश्नों को हम बता दिए है ना। अब जो बचे 3 प्रश्न, ये 3 प्रश्नों का आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में
देना है। ठीक है, किस में देना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर बताना है कि इन 3 प्रश्नों का आंसर क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर ना। चलिए प्रश्न संख्या 6, 5 तक हो गया था, जो कि 3 प्रश्न आपके लिए छोड़ा गया था और 2 प्रश्न हम बता चुके हैं। ठीक है, प्रश्नावली में। अब यहाँ से प्रश्न संख्या 6 है। 6 क्या है कि लिमिट x टेंड 0 x के x प्लस 1 के पावर 5 माइनस 1 अपन x है। इसको हम लोग किस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे, चलिए आइए देखिएगा दोस्तों। तो आप लोग को पार्ट 1 में लिमिट और डेरिवेटिव जब बताए होंगे पार्ट 1, उस पार्ट 1 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों। वो वीडियो अगर देख लीजिएगा ना, तो ये जो 12.1 प्रश्नावली जो न्यू एडिशन का बुक है, इसमें 12.1 है। अब अगर जो ओल्ड बुक एडिशन से यदि अगर आप लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो उसमें 13.1 दिया हुआ होगा। ठीक है, लेकिन न्यू एडिशन का बुक है। ठीक है, तो 12.1 के है ना, अगर पार्ट 1 अगर आप देख लेते हैं तो उस केस में आपको उससे संबंधित आपको प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है देखते हैं ये जो प्रश्न संख्या जो 6 है किस प्रकार से हल करें। यहाँ से देखिए दोस्तों, x प्लस 1 का पावर कितना है? 5 है। तो जो है x प्लस 1 के पावर 5 है, तो 1 का भी पावर अगर हमने दे देंगे 5, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए एक जो है सूत्र होगा नहीं, x टेंड्स लिमिट x टेंड्स 0 है ना, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू होता है n a के पावर n माइनस 1। देखिए इस प्रकार से यह फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब इसी के आधार पर इस प्रश्न को हम बनाएंगे। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले इस प्रश्न को इस रूप में हम लोग करेंगे। ठीक है, तभी आगे हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा दोस्तों, यह है क्या, लिमिट x टेंड 0 x प्लस 1 के पावर 5 है और माइनस, इसको देखा देखिए यहाँ भी 1 के पावर 5 दे दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपन। अब यहाँ समझेंगे जो है x माइनस ए है, और जो x माइनस ए यहाँ वही टर्म नीचे x माइनस ए यहाँ भी होना चाहिए, x माइनस ए के रूप में ही होना चाहिए। तो मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 है ना, और यहाँ माइनस 1 है, तो इस रूप में भी नीचे होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूला को फॉलो किया जा सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ x है, तो x में हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यही फंक्शन हमारा सेम आ जाएगा। चलिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। लिमिट x टेंड 0 x प्लस 1 के पावर 5 माइनस 1 के पावर 5। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दें, है ना, इस प्रकार से लिख दिए। अब यह जो फंक्शन हुआ जो यहाँ है ना, जो या ऊपर में है x प्लस 1 माइनस 1, वही चीज नीचे में भी होगा। ठीक है, अब जो है किस सूत्र पर बैठ जाएगा, देखिए इस सूत्र पर बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, है ना, n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो n के काम कौन करेगा, यही जो आपका पावर है यानी 5। a के काम कौन करेगा, a के काम कौन करेगा, तो देखिए 1। चलिए हल कर दीजिए। नहीं तो n a के पावर n माइनस 1 होता है, n का वैल्यू 5 हो जाएगा और a मतलब 1, n माइनस 1 यानी 5 माइनस देखिए 1, यानी 5 इंटू 1 के पावर 5 में लेके जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी 5 इंटू 1 की कितनों बार मल्टीप्लाई, तो फाइनली रिजल्ट 1 ही देगा। और 5.1 नहीं है दोस्तों, ये गुना है ना, 5 गुने 1 कर देंगे तो ये फाइनल रिजल्ट देखिए 5 दे देगा। तो ये होगा क्या, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जो है प्रश्न संख्या 7 भी जो है ना, प्रश्न संख्या जो 7 है, इस प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और यह बनाएंगे कैसे समझिएगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में ही आपको बताया गया था कि यदि लिमिट्स में अगर नीचे का टर्म मीन्स हर का टर्म अगर शून्य आता है, क्या आता है, शून्य आता है, तो उस केस में ऊपर और नीचे का टर्म को इस रूप में कन्वर्ट कर देना है, जो आसानी से ऊपर और नीचे का टर्म में क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। कब, जब नीचे का टर्म 0 आएगा तब। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, तो मान रख के अगर मने मने रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो एक्स के जगह पर हमने अगर पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 4 जाएगा तो फाइनली 0 आएगा। नीचे का टर्म में 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग इस रूप में बदलना है ना, कि है ना, ऊपर और नीचे का टर्म में क्या होना चाहिए, आसानी से
कट जाना चाहिए ना दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप स्वयं हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, जो आप भी चाहिएगा तो हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग हल कर देते हैं। कैसे हल करें देखिएगा। लिमिट x टेंड टू 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इस 4 है दोस्तों, 4 को लिख दें 2 के स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, ये जो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये इसको हम लोग फैक्टराइज पहले निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टराइज। चलिए इधर देख लीजिए 3x² माइनस x माइनस 10। तो फैक्टराइज निकालने के लिए मालूम है फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई, फाइनली आएगा कितना? तो देखिए 30x²। इसको 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है। जिसे गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या यानी x आना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए 6x और एक 5x। यहाँ माइनस x है, ठीक है, तो यानी ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ से हमने लिख दें, देखिए तो ऐसे लिख दें 3x² माइनस, देखिए इसको एक बार लिखेंगे 6x को और एक मरतबा लिखेंगे देखिए 5x को और माइनस देखिए 10। अब यहाँ से हमने इसमें कॉमन कर लेंगे, ठीक है, पावर 1 जो छोटा होगा है ना, 3x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह देखिए यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो होगा केवल x और माइनस 3 दूना 6 प्लस यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 दूना 10। अब यहाँ से बाहर बाहर ला कर लिख देंगे 3x प्लस 5 और इंटू में x माइनस 2, ये दोनों में से कोई एक बार लिख देंगे। और इसमें क्या है देखिए इस रूप में भी इसको हम लोग देखिए यह सूत्र मालूम होगा है ना, a² माइनस b² बराबर क्या, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये भी है ना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लिमिट x टेंड टू, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या, इतना को हमने हल किया तो फाइनली क्या आया, तो देखिए आ गया 3x और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 अपन यहाँ पर है ना, एक बार इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे, देखिए a² माइनस b² के रूप में है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखिए है ना, तो x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 2। अब ये और ये आसानी से क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो क्या बच गया, लिमिट x टेंड टू देखिए 3x प्लस 5 और अपन में x प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग है ना वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स के जगह पर हमने 2 रख दिया है ना, तो इंटू 2 प्लस 5 है ना अपन कितना x के जगह पर 2 रख दिए प्लस 2, यानी 3 दूना 6 5 11, 11 बटा देखिए 4 हो गया। ये हुआ दोस्तों राइट आंसर। अब जो है प्रश्न संख्या 8 हम लोग और 9 और 1 10 किस प्रकार से हल करेंगे, चलिए देखिए, ठीक है। और आप लोग सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों, है ना। टाइम को फालतू बर्बाद नहीं करना है। अगर टाइम को आप अगर यदि फालतू बर्बाद करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो उस केस में अनपढ़ ही उचित है, ठीक है। पढ़ना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आप लोग जितना मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, जितना सीरियस से पढ़ाई कीजिएगा उतना आपके लिए है ना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें, ठीक है। चलिए प्रश्न जो है 8 कैसे बनाएं, चलिए समझिएगा। पहले जो है यह जो पावर है ना जो दोस्तों, यह 2 है, कितना है, यह देखिए 2 है। पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्न है अंश बटा हर के रूप में है, तो अंश बटा हर के रूप में है तो यदि अगर हर का टर्म अगर 0 आता होगा, ठीक है, तो उस केस में ऊपर और नीचे का टर्म को ऐसा बनाना है जो आसानी से कट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ से वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो वहाँ से आपका आंसर जो है राइट आंसर मैच करेगा, ठीक है। चलिए देखिए यह जो प्रश्न है इसमें अगर माइंड में ही अगर हम लोग x का वैल्यू को अगर x के है ना x के मान को अगर पुट कर दें यानी 3, तो उस केस में देखिए तो क्या नीचे वाला फंक्शन 0 आएगा। तो हल करके देख लीजिए, x के जगह पर अगर हम लोग
3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा और 9 दूना यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक है। और x के जगह पर हम लोग यहाँ 3 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो -15 और -3 यानी -18 अभी +18 यानी फाइनली 0 आएगा, ठीक है। यानी नीचे का टर्म में भी 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे चलिए जानते हैं, ठीक है। तो समझना है इसमें से हम लोग कैसे हल करेंगे इसे देखिएगा। यह जो है इसमें हम लोग ऊपर वाला फंक्शन को और नीचे वाला फंक्शन को हम लोग क्रम अनुसार हल करते हैं और उसके बाद है ना दोनों जगह जो मान आएगा हल करने के बाद उसमें हम लोग सेटअप कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे समझिएगा। पहले ऊपर वाला को हम लोग ले लेते हैं, कैसे इसका बेसिक जानते हैं, ठीक है। तो क्या है समझिएगा, x के पावर 4 माइनस 81 है, इसको हम ऐसे लिख दें x के स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, और माइनस इसको ये 9 है तो 9 को लिख दे 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, यही होता है ना, यही होता है। चलिए अब इसको हम लिख दें, एक बार क्या लिख दें तो एक बार हम लिख देंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक बार लिख देंगे देखिए 3 का स्क्वायर, और एक बार हम लोग है ना एक बार हम लोग क्या लिख देंगे तो देखिए लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस रूप में लिख दिया। चलिए अब यहाँ समझेंगे, इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमने कर दिया तो देखिए 9। अब इस स्टेप को फिर से इसके रूप में हम लोग बढ़ेंगे तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे तो देखिए एक्स प्लस 3 और इंटू में एक्स माइनस 3, इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी इसका हम लोग हल किए तो देखिए इस रूप में आया, तो देखिए इस रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। जो है इस को हम लोग देखेंगे क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, यह 3 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो फाइनली कितना आएगा तो देखिए -6 स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। इसको दो भाग में तोड़ना है ना, जिसे गुना करने पर इतना और जोड़ने घटाने पर बीच वाला संख्या, तो वो कौन ऐसा संख्या है जिसे मल्टीप्लाई पर इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर इतना, तो कौन कौन ऐसा संख्या था देखिए, एगो 6x और एक हमने ले लिया x, तो 6x को अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये देखिए 6x स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस में आना चाहिए यहाँ -5 भी, तो कहने का मतलब ये हुआ है ना कि इसको अगर हम माइनस रख दें और इसको हमने प्लस रख दिया तो -6x में ले 1x जाएगा, तो यानी फाइनली 5x होगा, -5x। अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा -6x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस कितना 6x है ना प्लस x और माइनस में 3, यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे दोस्तों तो फाइनली क्या आएगा, कॉमन कर लिए तो 2x, तो x माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा है ना, और प्लस यहाँ से हम लोग 1 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ बाहर बाहर लगा लिख देंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 1 हो जाएगा और हाई दोनों में से कोई एक लिख देंगे, ठीक है, x माइनस 3। चलिए अब इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस स्टेप के बारे में यहाँ समझा दिया गया और नीचे वाला जो स्टेप है देखिए यहाँ समझा दिया गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे है ना, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो यह जो है लिमिट है देखिए x टेन 3 x के पावर 4 माइनस 81 और अपन में 2x स्क्वायर माइनस है देखिए 5x माइनस देखिए 3, ठीक है। तो इतना हम लोग को करना पड़ा, क्यों, क्योंकि नीचे का टर्म है 0 और ऊपर वाला में भी यदि आप रखिएगा x के जगह पर पुट कीजिएगा 3 तो यह भी ऊपर वाला में भी 0 मीन्स अपरिभाषित, यह क्या है अपरिभाषित। जब अपरिभाषित आएगा तो उस केस में है ना ऊपर और नीचे वाला फंक्शन को इस फॉर्म में बदलना है, ठीक है, कि वह आसानी से क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। तो इतना को हमने हल किया तो देखिए इतना आया, तो इसको लिखते हैं लिमिट x टेन 3, इतना को हल किया तो इतना आया कितना x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 और x माइनस 3 देखिएगा दोस्तों ये सब x है ना, ठीक है। और अपन इतना को हमने हल किया, इतना को हल किया तो देखिए यहाँ पर आया कितना तो 2x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 3। अभी दोस्तों क्या हो जाएगा आसानी से कट गया, तो कट गया तो लिमिट बचा कितना x टेन लिमिट x टेन 3 है ना x स्क्वायर प्लस 9 है ना और इंटू में x प्लस 3 और अपन में 2x प्लस 1। अब यहाँ से जो है ना दोस्तों
ये आंसर जो है इसका बताना है, ये आंसर आप ही लोग को बताना है कि अब आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताना है। ठीक है, क्योंकि अब इतना हम हल कर दिए तो यह काफ़ी इजी हो गई। ठीक है, तो इस प्रश्न को अब यहाँ से भी आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इतना से भी अगर आप लोग हल नहीं करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दीजिएगा, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को पैसा की बर्बादी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है ना। चलिए, अब ये जो नवा प्रश्न है, ये जो 9 प्रश्न है, इसमें भी नीचे का टर्म में है ना, देखेंगे क्या 0 अगर आएगा है ना, मीन्स यह अपरिभाषित हो जाएगा, और जब अपरिभाषित हो जाएगा तो ऊपर नीचे को इस प्रकार से बना देना है जो आसानी से कट जाए। तो नीचे का टर्म में क्या 0 आएगा दोस्तों, तो x के टर्म में x के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ई केवल 0 बनेगा, ई, लेकिन पूरा फंक्शन को 0 नहीं बनाएगा, केवल इसको 0 बनाएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए c इंटू अगर x के जगह पर 0 + 1 यानी इसमें तो 0 + 1 यानी फाइनली कितना आएगा, देखिए 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसमें आसानी से हम लोग पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट। चलिए, तो है ना, हल कर देंगे a इंटू एक्स के जगह पर 0 + b अपन c इंटू एक्स के जगह पर 0 + 1, तो ये फाइनली है ना, ये 0 हो जाएगा प्लस b यानी फाइनली b, और c 0 है ना +1 यानी फाइनली 1, यानी इसका जो आंसर हुआ ये देखिए क्या हुआ, देखिए b हुआ, राइट आंसर। चलिए, अब जो है एक प्रश्न है 10 में आप लोग को दिमाग लगाकर, ठीक है ना, और अगर यदि 2-3 वीडियो अगर मेरा देख लिए होंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर देना है दोस्तों, ये देखिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो है ना शेयर और सब्सक्राइब, साथ ही साथ कमेंट कीजिए यह वीडियो कैसा लगा, ताकि इससे हमें भी मोटिवेट होगा, है ना, कि हाँ कुछ अच्छा कंटेंट है। ठीक है, और जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।